थैंक यू सर। आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब हिमांशु आएंगे, और बीच में वंशिका भी हैं। दो लोग आज आए हैं, और अभी अभी अविनाश इनके टीम से ज्वाइन करने गया है ना, बीपीएससी टीचर के रूप में। तो हिमांशु, मैं चाहूंगा कि आप सब भी हिमांशु को सबसे पहले इनके इस सफलता पर बधाई दें और जोरदार तालियों के साथ इनका नए वर्ष में स्वागत करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां बेहतर कर पा रहे होंगे। और क्या जर्नी रही और कैसे आपको कहाँ पे अभी ज्वाइनिंग मिली है, थोड़ा उसके बारे में इन बच्चों को बताएं। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून और हैप्पी न्यू ईयर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जिस भी चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, इस नव वर्ष आपको वो ज़रूर मिले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम हिमांशु है और मैंने हाल ही में KVS 2022 का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर आया, जहाँ पर मेरी मुलाकात सर जी से हुई और इनके मतलब मार्गदर्शन से मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला कि कैसे हमें एक शिक्षक के रूप में अपने आप को छात्रों के बीच में प्रस्तुत करना है, कैसे हमें उनको ये जानना है कि उन्हें क्या ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए हम कितना बेहतर कर सकते हैं और क्या अपने एफर्ट्स दे सकते हैं। वो सब हमने पूरी जर्नी में सीखा और जो भी मैंने यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त किया, मैं इसके लिए अब सबसे पहले अपने जो मेरे भगवान हैं, माता पिता हैं और जो गुरुजन हैं, सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं सब के आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो हिमांशु, मुझे जहाँ तक है कि आप पहले किसी जॉब में थे जी सर। और आपकी इच्छा लगातार थी कि हम टीचर के रूप में एक काम कर सकें। जी सर। तो क्या रहा जॉब का, क्या कितने साल तक आप किए और फिर कैसे टीचिंग का आपका ख्याल आया? सर मैं HSSC में के थ्रू हरियाणा में लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग में कार्यरत था, जहाँ पर मुझे 5 साल हो चुके थे। लेकिन पहले मैं DLED कर रहा था, उसी को करते करते ही मेरी लास्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में मेरी जॉब लग गई थी। लेकिन फिर मैंने वहाँ से विदाउट पे होके अपना DLED कंप्लीट किया। फिर मैंने वापस जाके अपनी जॉब की और भी साथ के साथ मैं प्रिपरेशन करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस प्रोफेशन के प्रति या इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मेरे अंदर इच्छा थी। तो फिर मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा और फिर जब KVS का एग्ज़ाम आया तो फिर मैंने इसके लिए प्रयास किया और फिर रिज़ल्ट आप सबके सामने। अच्छा बच्चों, एक होता है कि सबसे पहले हमें एक फिक्र होती है कि जॉब कोई मिले कैसे भी। जब आप जॉब हासिल कर लेते हो जिसको कैरियर के रूप में आप अपनाते हो, तो कई बार क्या होता है कि कैरियर तो आपको ढोता है, आपको लेके आगे बढ़ता है, और कई बार आप ढोने लगते हो कैरियर। तो लगता है कि कुछ इस तरह का करते तो हमें शायद बेहतर होता। और हिमांशु ने भी ऐसे ही किया है। स्टार्टिंग में जॉब की एक ललक होती है कि हमने अगर +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है तो तुरंत कोई जॉब हमें मिल जाए। उसके तहत इन्होंने हरियाणा SSC को निकाला भी। लेकिन जो बाय नेचर टीचिंग का एक था हॉबी, और कहा जाए कि जिसको पैशन के रूप में ये जीना चाह रहे थे, वो वहाँ जा कर के लग रहा था कि छूट रहा है। लगभग 4 साल 5 जॉब, साल 5 साल आपने जॉब किया अभी वहाँ पर। जनवरी में 5 हो जाते हैं मुझे। 5 साल जनवरी में। और उसको फिर छोड़ना और फिर नए जॉब के लिए प्रयास करना और फिर उसमें सफलता ले लेना, ये बड़ा अप्स एंड डाउन का एक जर्नी होता है। चलिए, फिलहाल आप जो चाह रहे थे उसमें आ गए हैं। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के निर्माण में जो सबसे पहली पीढ़ी हमारे ये बच्चे होते हैं, जी। उसको तैयार करने में आप बेहतर करेंगे भी। बाय पर्सनालिटी भी एक बेहतर व्यक्तित्व को लेकर के हिमांशु यहाँ आए थे, और हम लोग यही बोलते थे कि अगर इसको ऐसे ये प्रेजेंट किया बगैर और ज़्यादा इधर उधर गए हुए, तो एक बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और सफलता, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही तय हो जाती है जब आप जर्नी में शुरुआत करते हैं, जर्नी की फाइनल जर्नी के आप पहुंच गए। तो आप, मैं इन बच्चों को देता हूं कि आप लोग कुछ हिमांशु से जानना चाहेंगे, है ना? क्योंकि मन में आपके सवाल बनते हैं, बस लगता है कि कैसा महसूस कर रहे हैं
सफलता पाने के बाद सब अच्छा ही महसूस करता है, पता नहीं चलता। तो हाँ, प्रीति कुछ पूछ रहे हैं। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अब इनका क्लियर हो गया है, ये यहाँ से वहाँ बैठे हैं, जी। तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो पीआरटी के जो नए स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, मतलब कि टिप्स तो जो दिए नए हैं, तैयारी कर रहे हैं उनका उनके लिए पूछना आप है क्या कहना चाहेंगे? कि अ, क्या कहेंगे, और दिल्ली में बच्चे आने के बाद थोड़ा सा सस्पेंस में रहते हैं, कहाँ क्या पढ़ें, बहुत सारे बड़े बड़े बैनर हैं, तो उन सब संदर्भ में पूछ रहे हैं कि क्या मैसेज देंगे हम लोगों के लिए। जी सर, अगर देखा जाए जो रिटन एग्ज़ाम्स की बात है, तो उसमें तो यही है कि सबसे पहले तो अपने कोर्स को ही कंप्लीट किया जाए, जितने जल्दी हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद रिवीजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिना रिवीजन तो हर एक चीज़ दिमाग से वाइप आउट हो ही जाती है। तो जितना ज़्यादा फोकस करके या जितनी ज़्यादा टाइम्स बार हम रिवीजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे चांसेस ज़्यादा कर देती है। मेहनत सभी करते हैं, सभी बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कितना कर पा रहे हैं, मेन उसी पे निर्भर करता है। और वो रिप्रेजेंट तभी होगा जब हमारी रिवीजन अच्छी होगी। और उसके बाद जैसे केवीएस में एक दूसरा चरण आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू वही चीज़ है कि हम 10 दिन में नहीं सीख सकते, या कोई एक ही प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है जो हम रोज़ ही सीखते हैं। कई किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं। जब मैं नया नया आया तो इस फील्ड से मैं बिल्कुल अनजान था। हालांकि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो मैंने उनको देखा, जितना ऑब्जर्व किया, लेकिन खुद कैसे पढ़ाऊँ या खुद कैसे इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। जो मेरे यहीं पे सभी मेरे सीनियर्स बैठे हैं, इन सभी का बहुत योगदान रहा। मेरी हर एक छोटी छोटी बारीकियों को इन्होंने कुछ देखा। नाम बताएं, जो मतलब छोटे कलाकार हमारे जो इंटरव्यूअर हैं उनका नहीं नाम नहीं, बताएं। बहुत बड़े बड़े हैं ये सभी। मैंने हमेशा सर या मैम ही से इनको संबोधित किया है। हम्म। मतलब बहुत छोटी छोटी बारीकियां इन्होंने मुझे बताई कि आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैं तो यही मानता हूँ कि इन्होंने हमें झेला ही एक प्रकार से। मैं लेकिन देखता हूँ अक्सर हिमांशु की लोग बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, इनका 80 साल का अनुभव है, लग जी। रहा है अनुभव ही 80 साल का होगा, जिए कितने साल हो, है ना। इनका ये देखिए, कुछ बुजुर्गों को बैठा देना, कुछ इस तरह के। तो क्या लगता है कि उनमें और इनमें क्या फर्क लग रहा था, कि इनसे ज्यादा बेहतर सीख रहे थे, या लग रहा था कि भारी भरकम हम भी बुलाएं अगली बार नहीं, मुझे ये से? लगता है कि जो खुद लर्निंग स्टेज में है वो ज़्यादा कमियां बता सकते हैं, बारीकियां वो पकड़ते हैं। हाँ ज़्यादा हमें अच्छे से जान सकते हैं। प्रोफेशनल ठीक है, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। और उनसे कमियां सुनने में भी अच्छा ही लगता है जी। कि हाँ, यही तो बता रहे हैं, हमारे जैसे ये भी है ना, पकड़ जी। लिए हैं। तो ये सब है, और कोई आप में से? हाँ। सर आपको अपने शहर या गांव में और दिल्ली आके जो आप अरदास क्लासेस से जुड़े हैं, उन जी दोनों में क्या अंतर लगा? तैयारी मैम। के संदर्भ में पूछ रहे हैं, हाँ। जी। मतलब हाँ जी। अब जैसे मैं इस टाइम मेरी जॉब पानीपत में चल रही थी, मैं पानीपत में पोस्टेड था। तो वहाँ पे मेरी जॉब भी थोड़ी अलग प्रकार से थी, मैं श्रम विभाग में था। तो वहाँ पे पूरे दिन जो काम हमारा पड़ता है वो एडवोकेट्स या लेबर से ही पड़ता है, उनकी शिकायतें सुलझाने में। तो वहाँ पे थोड़ा बिल्कुल ही अलग माहौल मेरा बना हुआ था, और एक शिक्षक के रूप में आने के लिए मुझे पूरा ही अपने अंदर से चेंजमेंट एक लेके आनी थी। तो वहाँ पे लोकल जो हैं, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा कोशिश की कि मैं चेंजमेंट लाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि जगह भी चेंज करनी चाहिए। और फिर थोड़ा दिल्ली में मुखर्जी नगर में पहले भी एसएससी की तैयारी करके जा चुका था, तो एक अंदर से जुड़ाव था दिल मुखर्जी नगर के प्रति। और जैसे ही मैं वापस आया, जॉब से पहले मैं यहीं था, मैंने तैयारी की थी। 5 साल के बाद जब मैं वापस आया, तो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जैसे कल ही की बात है, इन्हीं मुखर्जी नगर की गलियों में मैं नया नया आया था, मैंने एसएससी की कोचिंग की, राकेश सर का बैच ज्वाइन किया था। तो वही गलियां, वही सब कुछ, अग्रवाल स्वीट्स और बत्रा सिनेमा, तो बिल्कुल पुराना वो होता है, एकदम से हमारे याद बच्चे आ बोलते गया। हैं वहाँ समोसा लुटता है, बिकता नहीं है, लूट होती है। जी, वो भीड़ अग्रवाल ही स्वीट इतनी से कोई, रहती है। हाँ, एक तो टीना है, बोलती है, एक सर वहाँ ऐसे लगता है कि भगदड़ मच गया है, हाँ। काउंटर पे उसका छीन के सब भाग रहे हैं, ऐसा भी कुछ वहाँ जी, भीड़ होती मतलब वो एक बहुत ही जगह वो है, फेमस है। फेमस है। तो अच्छा, ये सब अंतर लगा इनको समोसे वगैरह का। तो और एक जुड़ाव था सर यहाँ पे मेरा, तो फिर इसलिए मैं फिर से यहीं आया। फिर आए, फिर यहाँ, हाँ, तो फिर यहाँ पे आके फिर सर से मुलाकात हुई, तो मैंने देखा जैसे सेंटर्स तो और भी हैं, और सभी अपनी जगह सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में वही है कि हमें पर्सनल थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम अपने अंदर सुधार ला सके। वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिली।
और फिर मैं सर के साथ जुड़ा। सर ने अपना बहुत कीमती समय दिया, हमारी कमियों को बताया, उसमें निखार लेके आए। और फिर एक इंटरव्यू के सामने, पैनल के सामने हमें कैसे परफॉर्म करना है, बोर्ड पे कैसे कर रहे हैं, वो सब सर के मार्गदर्शन से हमने सीखा। और उसी के थ्रू आज मैं सेलेक्टेड चलिए हूँ। बहुत बढ़िया। और कोई है? हाँ हाँ। आपको क्या लगता है इसमें ज्वाइन करने के बाद आपका फ्यूचर इसमें कैसे सिक्योर है या कैसा लग रहा है आपको? मैम सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि हमें एक मौका मिल रहा है अपने देश की सेवा करने के लिए। हम सीधा बॉर्डर पे नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे बॉर्डर पे सेना या जवान हैं, उन्हीं के बच्चे इन विद्यालयों में आते हैं। तो हम एक तरीके से उनको एक बेहतर शिक्षा देंगे और एक नींव मजबूत करेंगे जो कल के देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं थोड़ा सेटिस्फैक्शन का भाव मुझे आता है, और धीरे धीरे मैं अपने आप को और ग्रूम करने का प्रयासरत रहूँगा। और कोई, किसी के सर पास और कोई सवाल? सर हाँ आपको कैसे पता चला स्टार्टिंग में जब आपका रिजल्ट आया और आपको कैसा महसूस हो रहा है? जो मेरे रिटर्न का रिजल्ट आया था, तो वो भी मुझे नहीं पता लगा कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। लेकिन वो दोस्त ने ही मुझे बताया कि रिजल्ट देखा तूने, क्या रहा? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई, तू ही बता दे। तो उसी ने ही मेरा रिजल्ट देख के बताया कि ठीक है तेरा हो गया है, इतने तेरे नंबर हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू, जब फाइनल रिजल्ट आया, तब भी मुझे रिजल्ट का नहीं पता था। एक्चुअली मैं मामा की शादी में था, तो वंशिका का फ़ोन आया कि रिजल्ट देखा कि नहीं देखा। तो फिर तब फाइनल रिजल्ट मुझे इन्होंने बताया। तो ऐसे मुझे मेरे रिजल्ट का पता अच्छा, लगा। कई बार हिमांशु होता है कि बच्चों के ना मार्क्स जो होते हैं रिटर्न के, जी उसको लेकर के भी डर होता है। ये सवाल मैं वंशिका से भी आगे पूछूंगा जी कि जो कट ऑफ था, आपके मार्क्स थे, और फिर इंटरव्यू के लिए कैरेज बनाना, जी। इसमें क्या सब विचार कर रहे थे? कितना नंबर आप रिटर्न में लेके आए थे? सर जब एग्ज़ाम देने में जा रहा था, तब तो काफ़ी ये था कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया केवीएस ने। एकदम से नोटिफिकेशन निकाला, 3 अब आप महीने वहाँ में जॉब कर एग्ज़ाम रहे था। हैं तो जी केवीएस जी ने टाइम कम दिया मतलब एकदम से हाँ। नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम हो गया। तो थोड़ा कम समय था और मैं था भी जॉब अब पे। अपनापन लाइए, है जी ना फिर हाँ। तो फिर जॉब के साथ साथ में स्टडी भी थी। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं तैयारी मेरी पूरी है कि नहीं है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम दे के निकला, तो मुझे सेटिस्फेक्शन था कि मैं जितना कर सकता था मैं करके आया हूँ। अब होता नहीं होता वो सारी भाग्य की बात है। मैं अब तक जो मैंने करना था मैं करके आया, तो मैं फुली सेटिस्फाइड था। और कहीं ना कहीं मुझे था कि होना चाहिए अगर मेरी मेहनत सही है तो। तो नंबर कितना पाए थे आप? मेरे 138.32 थे। 138 पॉइंट था, जी और कट ऑफ कितना गया था? 127। 127 कट ऑफ गया था, यानी कि लगभग 10 मार्क्स ये अंदर थे। कई बार होता है कि गैप होता है नंबर, जैसे हमारे एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो 160 लगभग था ना, 159 मार्क्स, अविनाश का जी नहीं, जी 160 नंबर था रिटर्न में, और फाइनली अभी वो बाहर है बीपीएससी टीचर में, हालांकि टीजीटी में उनका हो गया। तो इसीलिए कि कट ऑफ से जो आसपास बच्चे होते हैं, उसको इंटरव्यू की तैयारी करने से भी थोड़ी झिझक होती है कि जी होगा कि नहीं होगा। जी ऐसा कभी कुछ लगा था कि मार्क्स तो मेरे थोड़े बहुत ही आगे पीछे हैं, या ठीक है मीडियम में है, देखता हूँ तैयारी करके, जैसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ होती है कि जो चेंज हमें कर देता 10 मिनट में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हो सकता है उन 10 मिनट में हम अपना बेस्ट दे पाए, नहीं भी दे पाए, लेकिन एक रिटर्न एग्ज़ाम पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे पास 1.5 2 ढाई घंटे का समय होता है। तो थोड़ा सा है एक डाउट था कि पता नहीं वो 10 मिनट मेरे कैसे रहेंगे, और उन्हीं पे ही आगे पूरी लाइफ भी डिपेंड करेगी। तो लेकिन ये था कि जो मेरे से हो सकता है मेरा बेस्ट उतना मैं दूं, बस इसी को सोच के ही मैं आया और मैंने तैयारी की और खुद पे भरोसा रखा, आप सबके मार्गदर्शन के साथ और सहयोग के साथ फिर मैं बहुत इंटरव्यू बढ़िया। देने गया। और कोई है जो सवाल बदल सकता है? हिमांशु, ऐसी कौन सी चीज है जो सर से आपने सीखी और उसे आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हो? मैंने सर से एक चीज़ सीखी है कि मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमें सीखना है, तो हमें उसकी बिल्कुल गहराई में जाना चाहिए। जैसे सर महाभारत के ऊपर वो बहुत अच्छा, वो पूरा एक जो उनका टाइटल सॉन्ग है अच्छे से सुनाते हैं। तो सर ने दिखाया भी कि मुझे ऐसे नहीं आया, मैंने इसकी मेकिंग देखी पहले, और मैंने उस चीज़ को फील किया, मैंने एक एक चीज़ को अपने अंदर ढाला, तब मैं आज इतने अच्छे से प्रस्तुत कर पाता हूँ। फिर सर जैसे वो भीष्म पितामह जी का पूरा वो एक डायलॉग डायलॉग सुनाते हैं, तो उसके पीछे दिखता है कि रिसर्च
कितनी किया। तो रिसर्च वाला गुण मुझे सर के अंदर से बहुत अच्छा लगा कि रिसर्च करके हम बारीकियों को जान के उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे सवाल बच्चों ने पूछा। कोई और है जो अपनी नालायकी दिखा सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमने यहाँ पे जो एक ग्रुप बना रखा है, सबका नाम ही नए साल में भी नालायक ही रहेगा, और उसके बाद यहाँ से ना हट जाता फिर लायक हो जाते हैं, है ना? ना हटने में 5-6 महीने लगते हैं। तो चलिए, हिमांशु ने जो चीज़ें दिखाया, कोशिश किया कि अगर मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही है। मैं लास्ट वीडियो में भी एक बात बोला था कि जो आपके कर्म हैं उसका फल निश्चित है, बट कर्म आपके अनुसार फल दे, इसके लिए नियति का भी होना जरूरी जी है। सर। तो सारी चीजें मिलेंगी तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, नहीं तो मिलना तय है, ये जान लीजिए, चाहे जिस रूप में भी मिले। इसलिए सब लोग कर्म पे और अपनी मेहनत पे इस नए साल में खूब कर्मठता के साथ मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।